नेक्स्ट जो ड्रग है, दिस ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, वेरी फ्रीक्वेंटली। तो मतलब इसको मैं बड़े इजीली स्टार लगा सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू वर्ल्ड के अंदर इसकी खास तौर पे द एडवर्स इफेक्ट्स आर क्वाइट ऑफन आस्क्ड। ठीक है, डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन का मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं। डाइजॉक्सिन एक्चुअली इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम एटीपीज। तो यहाँ देखें, सोडियम पोटेशियम एटीपीज का क्या था, सोडियम बाहर निकाल रहा था, पोटेशियम अंदर। नाउ इफ वी इनहिबिट दिस, देन सोडियम वुड नॉट बी सिक्रेटेड आउट। तो सोडियम का लेवल जो है अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट टू इंक्रीज। इंक्रीज सोडियम लेवल्स विल इनहिबिट दिस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर सोडियम अंदर डालता है और कैल्शियम बाहर निकालता है। अब अंदर सोडियम पहले ही इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो उससे ये एक्सचेंजर इनहिबिट हो जाएगा एंड कैल्शियम विल स्टार्ट टू इंक्रीज कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कैल्शियम ज्यादा है, तो जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, वो ज्यादा हो जाएगी। तो ठीक है, तो दिस इज हाउ डाइजॉक्सिन वर्क्स। तो इंक्रीज द force of contraction. This is how digoxin works. उसके अलावा it also stimulates the vagus nerve. वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके इट हेल्प्स डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, तो आपको पता हो कि आइनोट्रोपी का मैकेनिज्म ये वाला है, और हाउ इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट, इट स्टिमुलेट्स द वेगस नर्व। तो इसके दो एक्शंस हैं, दो जगह पर एक्शंस हैं, तो ये आपको पता हो। नेक्स्ट, अब क्लिनिकल यूजेस, द मोस्ट कॉमन यूज जो है इसका, इट इज इन हार्ट फेलियर। Because heart failure में there is decreased contractility, so we increase the contractility by giving digoxin. One important thing that is a thing that is often tested, digoxin. Remember, digoxin has, let me change the color. No, digoxin has no mortality benefit. Okay, so don't confuse this with other drugs. Digoxin has no mortality benefit. इसका कोई mortality पे फर्क नहीं होता. Other use is for atrial fibrillation. ठीक है, अब इसका ना सवाल पता कैसे आता है, सवाल ऐसे आता है that patient came with MI, history of MI, he was admitted to the cardio ward and उसको ड्रग्स वगैरह दी गई टू ट्रीट हिज हार्ट फेलियर एज वेल। और आफ्टर 2 to 3 days उसको नोजिया वॉमिटिंग शुरू होगी, एंड द पेशेंट कंप्लेन्स दैट हिज विजन हैज बिकम येलो। ये लफ्ज लिखे होंगे, येलोइश, येलोइश पेल या विजन हो गया उसका, येलोइश विजन हो गया, ये पेशेंट की कंप्लेन होती है। या फिर द अदर एडवर्स इफेक्ट कैन कॉज, इट कैन कॉज हाइपरकैलेमिया, डाइजॉक्सिन। लेकिन ये जो विजन चेंज है ना, दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर डाइजॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेशेंट, ये एमसीक्यू में भी आपको यही नजर आएगा। तो इट हैज कोलिनर्जिक इफेक्ट्स because it's, of course, it's irritating the vagus nerve due to vagus nerve stimulation, nausea, vomiting, diarrhea. Baki, more importantly, it causes yellow, blurry yellow vision. Is it given only heart failure with reduced ejection fraction? Can also be given heart failure with preserved ejection fraction. ना, जहाँ तक मैंने अपने वार्ड्स के अंदर देखा है, सीसीयू के अंदर देखा है, इट इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, बिकॉज देखे ना, हार्ट फेलियर with reduced ejection fraction. So this drug is actually increasing the ejection fraction. ठीक है, it is actually increasing the ejection fraction by increasing the inotropy. ठीक है, so it doesn't make sense to give digoxin in a patient with preserved ejection fraction. ठीक है, तो
यूज इन पेशेंट where their contractility जिसके अंदर डिक्रीज होती है, एंड दैट अकर्स इन हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट, कैन लीड टू हाइपर, कैन कॉज अरिथमियाज, एवी ब्लॉक कॉज कर सकती है। अगेन, ब्लॉक क्यों कॉज करती है? बिकॉज ऑफ वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है। कैन लीड टू हाइपरकलीमिया, कैन कॉज हाइपरकलीमिया। ठीक है। टॉल टेंटेड टी वेव्स आना शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसा है कि पेशेंट हैज बीन गिवन डाइऑक्सिन एंड आफ्टर सम टाइम इसकी ईसीजी पे यू कैन अप्रिशिएट टॉल टेंटेड टी वेव्स और साइनस वेव और broadening of QRS complex. तो these are signs of hyperkalemia on ECG। ठीक है। फिर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट वो पूछते हैं, फार्माकोकिनेटिक्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर फैक्टर्स विच कैन कॉज टॉक्सिसिटी। तो कौन से फैक्टर्स हैं? रीनल फेलियर, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद द डोज इन पेशेंट में रीनल फेलियर, बिकॉज इसकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। देन हाइपोक्लीमिया, हाइपोक्लीमिया के पेशेंट के अंदर you should be careful with the drug because it can cause toxicity, because or other drugs that displace digoxin from tissue binding sites, and drugs which decrease its clearance, verapamil, amiodarone, quinidine। verapamil सबसे ज्यादा आती है एग्जाम के अंदर जो मैंने देखी है, verapamil। तो do not give verapamil and digoxin together because verapamil will decrease its clearance and hence will cause its toxicity। तो ये याद रखना है, verapamil का याद रखना है खास तौर पर। ठीक है। एंटीडोट क्या देंगे? अगर हाइपरक्लीमिया हो गया देन नॉर्मलाइज द पोटेशियम लेवल्स, अगर हार्ट ब्लॉक्स हो गए देन अप्लाई द पेस मेकर, एंड बाकी यू कैन गिव एंटी डाइजॉक्सिन फैब, एंटी डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज होती हैं, यू कैन गिव एंटी डाइजॉक्सिन एंटीबॉडीज। मुझे ये अच्छे से याद है, ये ना मेरा एमसीक्यू गलत हुआ था इन माय थर्ड प्रॉफ एग्जाम। तो ये फैब एंटीबॉडीज देनी है। ठीक है। एंड मैग्नीशियम, लास्ट रिजॉर्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और जगह भी यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। के आपको पता है मैग्नीशियम और कहाँ यूज करते हैं? और अदर इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, इक्लेम्शिया में यूज करते हैं। कैन यूज इट इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एस्थमेटिकस, उसमें भी मैग्नीशियम यूज करते हैं।